नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। मनरेगा पर सियासत की बात करते हैं। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रियंका गांधी ने नाम बदलने को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है और कहा है कि नाम बदलने को लेकर बीजेपी की सनक समझ नहीं आती है। मनरेगा का नाम बदलने पर सियासी विवाद हो गया है और प्रियंका गांधी का बीजेपी पर पलटवार है कि मनरेगा का नाम जी राम जी कहने पर कहा है कि नाम बदलने की सनक समझ ही नहीं आती बीजेपी की। नाम बदलने में खर्चा बहुत होता है, पंचायत की जगह केंद्र पैसा लेगा। तो मनरेगा के नाम को लेकर लगातार संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है और नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। प्रियंका गांधी ने ये निशाना साधा है बीजेपी पर कि नाम बदलने में खर्चा बहुत होता है। सरकार मुर्दाबाद, 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 मजदूर विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो देख सकते हैं आप, ये हंगामा हो रहा है संसद में। ये जो नाम बदलने वाला सनक है मुझे समझ में नहीं आता। इसमें खर्चा बहुत होता है देश का, सरकार का, तो खामखा इसको करने का मुझे किस लिए कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। सबसे पहला तो हुआ। दूसरा, मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब से गरीब जनता को। किस चीज़ का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमज़ोर करेगा। और जिस तरह से इस विधेयक में 2-3 चीज़ें ऐसे इन्होंने डाल दी हैं जो ऊपर से ऐसे लगता है कि चलिए दिन बढ़ा दिए हैं, दिन बढ़ाए हैं, आपने वेतन बढ़ाया है। तो आरजेडी सांसद मनोज ने कहा है कि हर जगह प्रधानमंत्री दिखना चाहते हैं। मैं नहीं जानता इनका सलाहकार कौन है, कैसे फैसले ले रहे हैं ये लोग। इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस विधेयक के लाने के बाद ये जो आरोप लगता रहा है बीजेपी पर, वो पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है कि ये गांधी जी की शुरू से ही विरोधी रही है। और जिस तरह के गांधी जी की हत्या से लेकर अब तक आरोप लगते रहे, वे सब कन्फर्म हो रहे हैं। क्योंकि इसमें नया क्या ला रहे हैं? केवल नाम ही बापू का नाम, बापू के नाम से अगर इतनी नफरत है तो इस बिल को हम लोग तो कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। आपने क्या किया? फंडिंग पैटर्न बदल दिया पूरा का पूरा। 90-10 की जगह 60-40 कर दिया। मतलब क्या चाहते हैं आप? सर्वत्र दिखते रहे आप, पेट्रोल पंप से लेकर शौचालय तक, विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक। डिमांड ड्रिवन थी आपने, उस पूरे आइडिया को किल कर दिया। मैं समझता हूं पता नहीं सलाहकार कौन है और किनकी सलाह से प्रधानमंत्री जी कैबिनेट में ये फैसले ले रहे हैं। आपने पूरे के पूरे इस आइडिया को ऑबिचुअरी लिख दी है। इसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए। ये बिल लाने के पहले मनरेगा में कार्यरत देश के मजदूरों का काफ़ी दिनों का मजदूरी नहीं मिली है, भुगतान नहीं हो पाया है। हम लोगों के पास बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इस बात की शिकायत करते हैं कि हमने इतना दिन काम किया है, हमें पैसा नहीं मिला। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। मनोज उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है मनोज उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर जुड़ चुके हैं पंकज मिश्रा जी, बहुत स्वागत है पंकज मिश्रा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं कीर्ति निधि पांडे जी, बहुत स्वागत है पांडे जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बीजेपी से ही सवाल लेते हैं क्योंकि नाम बदलने की जो बात आ रही है वो बीजेपी की तरफ से आ रही है। मनोज उपाध्याय जी, क्या वजह है, नाम बदलने की क्या जरूरत आन पड़ी है? क्योंकि अब विपक्ष यही कह रहा है कि हमेशा नाम बदलने पर ही पूरा फोकस होता है बीजेपी का। क्या मुझसे पूछ रहे हैं? जी नहीं, देखिए, नाम बदलने का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत ही मजबूती के साथ देश के हर तमाम छोटा हर अंत्योदय की नींव से हमारा अंतिम व्यक्ति की बात करने की बात करता है।
आपने अभी दिखाया होगा नाम हम क्यों नाम बदलने से मतलब नहीं होता, नाम होता है कि बेहतर दिखाने के लिए, कहीं कहीं बहुत सुधार करने की जरूरत थी। जब हमको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है केंद्र में शासन आया था, तो देखिए कई जगह सुधार करने की आवश्यकता पड़ी थी। इसी तरह से मनरेगा के क्रम में भी सुधार किया गया था। आज जो अभी आपने अपने जीरो रिपोर्ट में दिखा रही थी, लोग कह रहे हैं कई लोग हमारे पास मजदूरी इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। वो भूल रहे हैं कि आजकल उनके खातों में पैसा जाता है। इसके पहले जब इनकी सरकार रहती थी कांग्रेस की जो है, तब जो है प्रधान के खाते से जाके जो कि आधे तिहाई पैसा ही मजदूरों तक पहुंचता था, और आज के डेट में पूरे पैसे जाते। तो हमने सुधार करने की कोशिश किया है। अब अगर जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी इनको आपत्ति थी, ऑपरेशन महादेव हुआ तब भी इनको आपत्ति है विपक्ष को। अगर इस तरह से आज प्रियंका वाड्रा ये बोल रही है, इनको शर्म आनी चाहिए बोलते समय कि किस तरह से कह रही है कि पैसे का दुरुपयोग होता है। पैसे का दुरुपयोग तब होता था जब अफजल को दामाद की तरह कांग्रेस पार्टी की। लेकिन मनोज जी इसका जवाब तो लेंगे हम पंकज जी से। लेकिन मनोज जी, क्या नाम बदलने से ही सारी स्कीम बिल्कुल सही हो जाती है? उसकी स्कीम पर ध्यान ना देकर सिर्फ नाम बदलने पर ही क्यों बीजेपी का फोकस रहता है? सवाल यही है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से हम खाली नाम बदलने के लिए नहीं कर रहे। नाम बदलने की प्रक्रिया तो सपा और कांग्रेस वालों ने बहुत पहले से कराए हैं, लेकिन आगे बात हमने तो सुधारने की कोशिश किया है। और सुधारने के समय में जब सुधार आता है तो कहीं कहीं ऐसे बदलाव होते हैं। आज हमने सुधार किया, जैसा कि हमने पहले बताया कि जो मनरेगा का मजदूर होता था उनको पैसा देने के लिए आज हम इसमें जो है नहीं पहुंच पाता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसके खाते में अकाउंट में पैसा पहुंचता है। पंकज जी, तो सुधारने की बात कर रहे हैं मनोज जी की, नाम बदलने से कुछ नहीं, लेकिन मेन चीज है कि उसमें सुधार हो रहा है। पंकज जी, फिर भी आपत्ति है, विपक्ष को हर नाम से आपत्ति होती है। देखिए, आवाज आ रही मेरी? जी जी दीपाली जी, देखिए, जिन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है वो लोग तो बेकार की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मनरेगा है, आप उस पर सुधार करिए, प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाइए। प्रक्रिया मजदूर के लिए, श्रमिक के लिए, गरीब के कार। हमारी नेता आज सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार इस विधेयक को लाई थी, तो इस गारंटी एक्ट लाया गया था, उसमें 100 दिन के काम की गारंटी थी। इन्होंने पैसा बढ़ाया क्या? मजदूरी बढ़ाई क्या? दिन बढ़ाने से क्या होता है? और यदि सुधार लाना है तो उसमें नाम बदलने की क्या आवश्यकता है? दरअसल इनकी जो सोच है वो महात्मा गांधी के विरुद्ध है। देश के उस महत्वपूर्ण, जो उन्हें बापू कहा जाता है, पूरा संसार उनको महात्मा कहता है, ये उस बात से परेशान है। तो ये उसके इर्द गिर्द नहीं है। लेकिन जवाब दीपाली जी ले लीजिएगा। मंत्री है मोदी जी, ये जब सत्ता में नहीं भी थे तब भी इनको मनरेगा खरती थी। ये मनरेगा का मजाक उड़ाते थे। इतने सालों में मनरेगा का कोई विकल्प तो तलाश नहीं पाए। ठीक है मनोज जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन कीर्तिनिधि पांडे जी से मैं 1 मिनट उनसे पूछ लेती हूँ, फिर ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपका क्या विचार है? क्या ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मनरेगा पर ही प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। इसको घटाया गया है। ओके सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी, और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके, माननीय सदस्य। हो गया सर, इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों, सर, ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्य गणों, मैं आपसे आग्रह आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर, आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य।
आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना आवेदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर, इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं किसी भी बात रखी और कहा है कि सनक की भी बात कही है और उन्होंने ये भी कहा कि बिना इस विधेयक को सबकी सहमति से नहीं पास करना चाहिए। ये जिक्र प्रियंका गांधी ने किया। कीर्तिनिधि पांडे जी का जरा रुक करते हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, क्या आप इस बयान को आपने सुना होगा, कितने सहमत नजर आ रहे हैं? क्या लग रहा है कि इस बार भी बिना किसी सहमति के, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि बिना किसी सहमति के ही विधेयक पास हो जाता है, क्या आपको लग रहा है इस विधेयक में भी कुछ ऐसा ही होगा? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो नाम बदलने का सनक है ये बिल्कुल सही है। राज्य से लेकर के केंद्र तक, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी कोई नई लकीर खींचे ना। किसी सरकार की योजना पे, किसी सरकार के विकास के कार्यों पर केवल नाम बदलने का जो सनक है भारतीय जनता पार्टी को, इसको बदलना चाहिए। कोई नई योजना लेके आए होते। और महात्मा गांधी से दुराव तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का शुरू से रहा, देश की आजादी के पहले से रहा, और आजादी के बाद भी क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। ये बात तो साबित है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी गांधी जी की दूर विरोधी रही है। उनकी विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा अलग रही है। गांधी जी की विचारधारा देश को जोड़ने की रही है, आरएसएस की विचारधारा देश को तोड़ने की रही है लगातार। और मनरेगा में सुधार करने की जरूरत थी। मनरेगा में जिन राज्यों को पैसा नहीं जा रहा 90%, जो उनकी हिस्सेदारी भारत सरकार को देनी है, बंगाल जैसे राज्य और तमाम कई राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पैसा देने के बजाय नाम बदल देना और मजदूरी का दिन भी न बढ़ाना, मजदूरी न बढ़ाना, नाम बदलने से क्या लाभ होगा? नाम बदलने से उस योजना में केवल सरकार का एक्स्ट्रा खर्च होना, और नाम बदलने के बजाय उस योजना को बेहतर क्यों होते, मजदूरी का दिन बढ़ाते, मजदूरी। जवाब ले लीजिए। ठीक है पांडे जी, इसका जवाब ले लेते हैं जरा मनोज जी से। मनोज जी, अब सवाल तो यही उठ रहा है कि नाम बदलने से क्या होगा? एक तो आप महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं, बापू को का जिक्र करते हैं, लेकिन उसी का नाम बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनरेगा जिसका जिक्र हो रहा है, 5 सालों में बजट पे यहां तक कि उसमें कमी कर दी गई, उसकी स्थिति नहीं सुधारी गई, और आप उस पर अब नए सुधारों की बात कर रहे हैं। पहले पिछला तो सुधार लें। देखिए, मनरेगा तो नाम बदलने का, हमारे पूर्वांचल की एक कहावत है ना, जिनकी प्रक्रिया होने लगाया है, लेकिन ये कुछ करते नहीं थे जांचगत उस पर। लेकिन आज पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमने चाहे की सरकार रही हो, चाहे की भी योजनाओं को हम सुधार लाए हैं। यहाँ तक कि यही मनरेगा के लिए राजीव गांधी जब ने कहा था कि 1 रुपया हम छोड़ते हैं और 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। आज नरेंद्र मोदी ने सिद्ध करके दिया कि लो 1 रुपया जाता है, 1 रुपया खाते में जाता है। तो हम सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं 50 सालों के आंकड़े अगर देखें, 5 सालों की माफ कीजिएगा मनोज जी, 5 सालों के जो आंकड़े देखे हैं, यहाँ 50 दिन भी मजदूरों को रोजगार नहीं दे पाए। दीपाली जी नहीं, ऐसा बिल्कुल, देखिए जो मजदूर, सुनिए ना, जैसे आंकड़ों में पहले जो रोजगार कार्ड बनते थे वो रोजगार कार्ड वो मजदूरों के अनुरूप जो नहीं रहेगा उसके नाम को नहीं दिया जाएगा। पहले प्रधान अपने लोगों को करता था, जब समाजवादी और जो है इनकी सरकार रहती थी, अपने लोगों को करता था जो काम नहीं करते थे मनरेगा में, और तनख्वाह लेते थे, प्रधान को हिस्सा देते थे, स्वयं ले लेते थे कुछ। आज उससे लोगों को अगर मान लिया पारदर्शिता के साथ उनके नाम को हटाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? कांग्रेस पार्टी के प्रियंका वाड्रा को दर्द क्यों होता है? इसका रीजन होता है जो पात्र है उसको ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार देने का काम करेंगे मनरेगा के तहत। ऐसे लोगों को नहीं देंगे
देंगे, चाहे माला कीर्ति जी पांडे हो, चाहे मनोज उपाध्याय हो। हमको रोजगार मनरेगा के तहत नहीं चाहिए, हमको उसका जो कमीशन नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का नाम कटा जा रहा है, इस नाते ऐसे वही लोग पंकज जी बात कर रही है। कई लोगों का कई रिकॉर्ड हम आपको भेज दें, ऐसे लोगों का नाम नहीं होना चाहिए, मनोज जी काटा जाएगा तो कोई ठीक है। पंकज जी जी दीपाली जी बोलिए बोलिए। दीपाली जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। दीपाली जी दरअसल ऐसा है कि ये अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे आदरणीय उपाध्याय जी कि पात्र लोगों को, तो देखिए मनरेगा में भ्रष्टाचार आज भी जड़ों में, प्रधान के चहेते लोग आज भी उसमें आते हैं। इस प्रक्रिया को ठीक करना था। हमारी नेता ने कहा, कांग्रेस पार्टी का ये पक्ष है कि भाई नाम बदलने की सनक में महात्मा गांधी जी को चपेट में क्यों ले लिया? आप कोई अच्छी योजना लाते, आप कोई बिल्कुल ईमानदारी से भरी एकदम बोतल गंगा जी से धुली हुई कोई योजना लाते जिससे आम मजदूर, आम गरीब, आम श्रमिक, आम आदमी का भला होता। आपने जो एक योजना चल रही थी, आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे दीपाली जी तो याद कीजिएगा, जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे तब भी वो मनरेगा का मजाक उड़ाते थे और उन्होंने कहा था इसे कि ये सबसे भ्रष्ट योजना है। इतने साल में आप कुछ सुधार तो नहीं पाए, आप नाम बदलने की सनक लेके क्यों चले आए? क्योंकि इनके मूल में सुधार करना नहीं है, इन पे कुछ नहीं है, न कोई योजना है, न कोई प्लानिंग है। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसी भी चीज पर भ्रष्टाचार पर, सिर्फ नाम बदलना, राजनीतिक पार्टी सिर्फ होने नाम के नाते बदलना। हमारा दायित्व शर्म नहीं आती, जनता को समझाने की बात करिए कि किस तरह से कांग्रेस भ्रष्टाचार में मनरेगा में लिप्त है। पठान की बात बोलते हैं, इनके गृह मंत्री को शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती बोलते समय? क्या बोलने जा रहे हैं? देश के मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, गरीब के लिए योजना थी, इन्हें देश से नफरत आई। देश के मजदूरों से, श्रमिकों से, गरीबों से क्या आपको चिढ़ हो रही है? इतनी अच्छी योजना का आप नाम बदल रहे हैं, उस पर मजदूरी नहीं बढ़ाया, उस पर वेतन नहीं बढ़ाया, उस पर क्या सुधार कर दिया? सरकार 125 दिन तो बिना नाम नहीं कर सकते थे, नाम क्यों बदल रहे हैं? हमारी नाम बदलने पे आपत्ति है, आप खूब सुधार करिए, 125 दिन दीजिए, 400 के ऊपर मजदूरी कर दीजिए, वेतन बढ़ा दीजिए, लेकिन नाम क्यों बदल रहे हैं? क्या महात्मा गांधी से इतनी नफरत हो गई आपको? गोडसे से इतना प्यार हो गया आपको कि आज आप बापू का नाम बदलने पर उतारू हो गए? ठीक है पंकज जी, जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पांडे जी का रुख करूंगे। मनोज जी नाम बदलने से दिक्कत है, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि महात्मा गांधी से क्या दिक्कत है? अरे सुनिए ना दीपाली जी, इनको दिक्कत है देश से, देश के वंदे मातरम गाने से दिक्कत है, इनको राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है। ये आतंकवादी प्रेमी लोग क्या जानेंगे देश के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में? इनको तो शर्म आनी चाहिए इनके नेता को, जो जाके गलियारों में बैठ कर भले मंच अपनी बहन के साथ कैसे फोटो पोस्ट करते हैं। मनोज अब ठीक है, ये विषय टॉपिक को चेंज मत करिए। नहीं मनोज जी टॉपिक मत चेंज करिए। आप ये बताइए कि मनरेगा का नाम महात्मा गांधी से बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो बताइए देश को। देश ये पूछना चाहता है, कांग्रेस का महात्मा गांधी के नाम बदलने पर आपत्ति है और यह आपत्ति रहेगी, इसका विरोध करते हैं। तो वही भ्रष्टाचार कांग्रेस का लोग मानेंगे कि नरेंद्र मोदी बदलना चाहते हैं, जिससे कि बेहतर मनरेगा का काम किया जा सके और उसको करके दिखाएंगे, लास्ट में आप देखिएगा। ठीक है पांडे जी का रुख करते। पांडे जी ठीक है, पंकज जी ठीक है, पंकज जी ठीक है, मनोज जी जरा पांडे जी का रुख करते। पांडे जी अब बार बार जैसे ही बीजेपी पर बात आती है वो पिछली सरकारों की लिस्ट गिनाना शुरू कर देते हैं। ये आज की बात नहीं, कोई एक टॉपिक नहीं है, हर टॉपिक पर हमने देखा है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, अब आज नाम बदलने की बात हो रही है, अब बार बार पुरानी सरकारों का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाती। भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहा है इस योजना से। इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं। और मैंने पहले भी कहा कि जो बात पहले से, देश की आजादी के पहले से तय हो रही थी, लोगों के मन में चर्चा थी, लोग इस बात को स्वीकार कर रहे थे जगह जगह कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गोडसेवादी लोग हैं, इनका गांधी जी के विचारधारा से, गांधी जी से कोई लेना देना नहीं। मैं कह रहा हूं इस योजना को बेहतर करिए, मजदूरी बढ़ाइए, जो मजदूरी आज 50 दिन की मिले उसको 150 दिन कर दीजिए, जो 85 दिन केवल गांव में पा रहे हैं, 100 दिन भी नहीं मिल पा रहा है। जिन राज्यों में पैसा नहीं गया उन राज्यों में पैसा भेजने का बेहतर इंतजाम करिए। आपने तो 90% की जगह केंद्र सरकार ने अपना वजन घटा लिया। जब केंद्र सरकार 60% देगी, राज्य सरकार 40% देगा,
तो ये तो राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ा रही है वो केंद्र की सरकार, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। जो योजना अब तक केंद्र सरकार के भरोसे चल रही थी वो राज्य सरकारों पे आधा ढकेलने का काम कर रही है। ये पूरी तरीके से गांधी जी के खिलाफ। लेकिन पांडे जी वो तो कह रहे हैं ना कि अब 125 दिनों का रोजगार देंगे। सुनिए दीपाली जी, अब तो ये कह रहे हैं ना कि नए उसमें ज्यादा रोजगार मिलेगा। देखिए आज तक 11 सालों से इनकी सरकार, आपके पास भी रिपोर्ट है, हम लोगों के पास भी जानकारी है, गांव में 50 दिन 60 दिन 65 दिन 45 दिन से ज्यादा मजदूरी नहीं मिल पा रही मजदूरों, मरने का कहता। और दूसरी बात, इनको नाम बदलने से आत्मसंतुष्टि होती है, भगवान का भी नाम बदल देते हैं। हमने लखनऊ में नाम को लेकर आपत्ति है, देखना ये होगा कि क्या क्लैरिफिकेशन और आता है, क्योंकि संसद में इस मुद्दे पर कार्रवाई लगातार जारी है।